अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी की कीज़ और वैल्यूज़ को लूप के थ्रू बार बार प्रिंट कैसे करवाया जाए, यानी कि पूरी डिक्शनरी की सारी कीज़ और वैल्यूज़ एक बारी में कैसे प्रिंट कराया जाए। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ओवरव्यू बता दूं कि यहाँ पे मैंने क्या इससे पहले क्या सिखाया। एडिंग करना डिक्शनरी के अंदर और रिमूविंग, ठीक है, और ऊपर क्या डिक्शनरी बनाना सीखा था। और इससे पीछे काफ़ी सारी स्टफ़ पड़ा हुआ, तो आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाएं और वहाँ से इस सारे स्टफ़ को एक्सेस कर लें। यानी कि मैं आप दिखा दूँ आपको, इसके अंदर ये सारी तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इफ़ स्टेटमेंट, फोर लूप आ गया था, और कंपैरिजन ऑपरेटर स्टेटमेंट वगैरह, और कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग, लीगर एंड इलीगर वेरिएबल, यानी कि बेसिक का सारा स्टफ़ इस प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। तो आप जाएं, एक्सेस करें और सारी वीडियोस पीछे से देखते हुए आएँ, तभी आपको ये आगे की चीज़ें समझ आने लगेंगी, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अब एडवांस के ऊपर मूव करते जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप एक चीज़ भी इसके अंदर से मिस कर जाएँ, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन हो उसकी। तो आप सारी वीडियोज़ देखें साथ साथ, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कितनी मेहनत से आगे पढ़ते जा रहे हैं। और जब हमें सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो हमें फ्यूचर में कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि डिक्शनरी के ज़रिए, यानी लूप के ज़रिए पूरी डिक्शनरी को मैं कीज़ और वैल्यूज़ सारी की सारी कॉल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे डिक्शनरी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ से डिक्शनरी उठा के ले आता हूँ अपनी, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में वो डिलीट कर दी थी। तो यहाँ से डिक्शनरी कॉपी की और यहाँ पे मैंने लाके पेस्ट कर देता हूँ। मैं ज़रा ये कमेंट मैंने बनाया हुआ है, तो कमेंट से ऊपर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ ये अपनी डिक्शनरी बना ली कस्टमर वन के नाम से, सही है। यहाँ शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये मेरी डिक्शनरी बन के तैयार हो गई, सही है। इसके नीचे एक मैं सेल क्रिएट कर लेता हूँ, इंसर्ट कर लिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने शिफ्ट एंटर कॉपी पेस्ट कर दिया जो मैंने अपना एक कोड लिखा था थोड़ा सा। देखो इसमें कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फोर लूप मैंने कॉल किया हुआ है। और फोर लूप के अंदर क्या आ रहा है, कीज़ आके मुझे सारी कीज़ मुझे दे रहा है वो, यानी इस डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की है ना, वो मुझे सारी की मुझे बता देगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, फोर लूप लगाया, उसके अंदर एक वेरिएबल बताया। वो वेरिएबल के अंदर क्या आएगा, किसके अंदर चेक करेगा, वो कस्टमर वन के अंदर कीज़ में जाएगा। कस्टमर वन की जो की है वो बारी बारी इस वेरिएबल को मिलेंगी, और बारी बारी ये कॉल होता रहेगा। ये फोर लूप कब तक चलेगा, जब तक कि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, यानी कि कीज़ हैं इसके अंदर। कस्टमर वन के अंदर पहली की आएगी, वो पहली की वेरिएबल के अंदर जाएगी, और वेरिएबल के अंदर जैसे आएगी तो मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ मैंने शिफ्ट एंटर किया, तो ये देखो पहली की आई जो कि फ़र्स्ट नेम था, वो यहाँ पे आके कॉल हो गई, प्रिंट हो गई। सेकंड वाली आई, सेकंड प्रिंट हो गई। थर्ड आई, थर्ड प्रिंट हो गई। फोर्थ आई, और फोर्थ, इसी तरह पांचों की पांचों मेरी कीज़ यहाँ पे आके प्रिंट हो गई। ठीक है, इसी तरह आपको क्या चाहिए, अब वैल्यू भी पूछनी है, तो वैल्यू भी मुझे प्रिंट करवानी है। याद रहे मैंने डिक्शनरी बना के एक बार कॉल कर लिया उसको। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सेल को हटा दूँ, ये फालतू है। यहाँ पे क्या किया, अब मुझे वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ फंक्शन में मैं क्या कर दूँगा, वैल्यूज़ कर दूंगा यहाँ पे। बाकी मेरा सेम कोड है, फोर लूप लगाया, वेरिएबल लिया, और कस्टमर वन के अंदर मैं चेक करूँगा। किस में चेक करूँगा, कस्टमर वन की कीज़ में नहीं जाऊँगा इस बार मैं जाऊँगा वैल्यूज़ के अंदर उसकी। तो यहाँ वैल्यूज़ में आया, वैल्यूज़ में से जो पहली वैल्यू होगी वो वेरिएबल के पास जाएगी, और वेरिएबल की में जैसे ही आएगी मैं उसको प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ शिफ्ट एंटर किया, तो यूँ देखो इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इसके अंदर कीज़ आ गई और इसके अंदर वैल्यूज़ आ गई। अब आपके पास एक सवाल ये बनता है कि आप बोलेंगे कि यार ऐसा हो जाए कि कीज़ भी एक साथ आ जाए और वैल्यू भी एक साथ आ जाए, तो ये आसान नहीं हो जाएगा, अच्छा तरीका हो जाएगा कि सारी की भी आ जाए और सारी की सारी वैल्यू भी इसमें आ जाए। तो हाँ बिल्कुल ऐसा भी होगा, मैंने इसकी भी एक कोड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो डॉट आइटम, ये बहुत आसान है। सबसे पहले हमने क्या लिया, की चाहिए थी तो की बता दी, वैल्यू चाहिए थी तो वैल्यू बता दूंगा। अच्छा, अब दोनों चीज़ें चाहिए ना, यानी कि पेयर आपको चाहिए उसका, लूपिंग थ्रू बोथ कीज़ एंड वैल्यूज़ ऑफ पेयर। आपको पेयर चाहिए दोनों का, कीज़ भी चाहिए और वैल्यू भी। तो सिर्फ आप क्या करो, यहाँ पे आइटम्स कर दो उसको, कीज़ वैल्यूज़ की जगह आइटम्स कर दो। तो वो क्या करेगा, फॉर लूप लगाया मैंने, उसको एक वेरिएबल दिया, वो वेरिएबल चेक करेगा किसमें, कस्टमर वन के आइटम में। यानी आइटम्स का मतलब जितने भी आइटम्स उसमें रखे हुए हैं, यानी कि कितनी जो भी कीज़ हैं और जो भी वैल्यूज़ हैं। तो पहली की वैल्यूज़ इसके अंदर आएगी वेरिएबल में, और जैसी वेरिएबल के अंदर वो दोनों चीज़ें आएंगी तो मैं यहाँ उसको कॉल करवा लूँगा। देखो शिफ्ट एंटर किया मैंने, तो ये देखो की भी आ गई और वेरिएबल भी आ गया, की भी आ गई, वेरिएबल भी, की भी, वेरिएबल भी। तो इस तरह से पूरी डिक्शनरी यहाँ पे कॉल हो गई है।
तो ये मैंने एक लूप के तरीके से मैंने इसको कॉल करवाया। तो ये वीडियो बड़ी एहतियात से देखना, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि ये बड़ी आपके इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके फ्यूचर में, या फ्यूचर में क्या आप अभी भी अगर साथ साथ अगर काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं इस डिक्शनरी को सीख कर। अच्छा, एक लास्ट अब ये चीज़ ये समझ लो कि यहाँ पे तो क्या था, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा था ना वो, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा था। अच्छा, अब मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे की को अलग सेपरेट कर लूँ और वैल्यूज़ को मैं अलग वेरिएबल के अंदर सेपरेट करूँ, ताकि मुझे हो सकता है कि फ्यूचर में मुझे यूज़ करनी पड़ जाए सारी कीज़ अलग और सारे वेरिएबल्स अलग। तो एक ही यानी कि एक ही लूप के ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ दोनों काम कर सकता हूँ। ये वाले काम यानी कि ये जो ऊपर मैंने काम किया ना, ये की को अलग सेपरेट किया और वैल्यू को अलग सेपरेट किया, तो ये दोनों काम मैं एक लूप की मदद से आराम से कर सकता हूँ। तो आप कहोगे कि यार ये वाला फंक्शन पहले मुझे बता देते ताकि वो करना ही नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी उसकी सिंगल की और कभी सिंगल वैल्यू की भी पड़ सकती है। तो और ये क्या है, ये इसमें आप दोनों के काम एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों की इंपॉर्टेंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, फोर लूप बनाया, एक फोर लूप लिखा, की दी उसको और वैल्यू दी, यानी ये दोनों दो चीज़ें मैंने दी हैं वेरिएबल की जगह अपने। ये दो चीज़ें मैंने दी हैं, की के अंदर क्या जाएगा, की जाएगा, और वैल्यू के अंदर क्या जाएगा, वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी उसकी। किस में से, कस्टमर 1 के आइटम में से। आइटम आपको पता है आइटम में से क्या होता है, दोनों चीज़ें निकल के आती हैं। तो जब दोनों चीज़ें इसमें से निकल के आ रही हैं तो की में क्या जाएगी, की, और वैल्यू के अंदर जाएगी वैल्यू। सबसे पहले पहली की आएगी तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करा लूँगा की के ज़रिए, और पहली जो वैल्यू आएगी उसके ज़रिए मैं वैल्यू प्रिंट करवा लूँगा। तो शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखो पहली की आ गई और इसकी वैल्यू साथ आ गई, पहली की आ गई और इसकी वैल्यू साथ आ गई, पहली की और इसकी ये जो एड्रेस है इसका एड्रेस साथ आ गया। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ यार मैं खाली प्रिंट एक्सेस में दोनों कर रहा हूँ की और वैल्यू, लेकिन मैं प्रिंट खाली करवा रहा हूँ की, तो ये भी पॉसिबल है। तो खाली देखो की आ गई सारी, मैं चाहता हूँ कि खाली वैल्यू प्रिंट करा लूँ। तो ये आपका काम है कि आप इसको क्या करो, आप चाहते हो कि मैं इसको बारी बारी ना उल्टे सीधे कोड डालो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा हाँ यार इसमें ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। देखो मैंने वैल्यू लिखी और मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू के आगे मैं ज़रा इंडेक्सिंग चेक करता हूँ कि इंडेक्सिंग कॉल हो रही है। मैंने कहा वैल्यूज़ में जो पहली वैल्यूज़ है यानी ज़ीरो इंडेक्स पे पहली वैल्यू होती है वो कॉल करके बताओ। तो इसने देखो ये मुझे क्या दे दिया, ये क्या अजीब सा दे दिया, ए के 4 के पी, ये क्या दे दिया समझ नहीं आ रही ना। मेरी लिस्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये रही ना लिस्ट, ये रही, इसके अंदर क्या था, कुछ भी नहीं था ऐसा। तो फर्स्ट नेम था ये अयान था, नाम में लास्ट नेम था खान था, एड्रेस में एड्रेस था। तो लेकिन ये क्या चीज़ आ गई, ये एक अजीब सी चीज़ आपको नज़र आएगी। अच्छा, मैं ज़रा 1 करता हूँ इसको, तो ये देखो ये क्या आ रहा है, ये उल्टे सीधे अल्फ़ाबेट आ रहा है, शायद आपको नहीं समझ आ रहा हूँ, लेकिन ये देखो कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है क्योंकि मैंने यहाँ लगाया हुआ है लूप। तो जब ये लूप में आ रहा है आइटम में से पहला आइटम निकल के आएगा और मैंने यहाँ क्या कॉल किया है, वैल्यू। मैं जा रहा हूँ वैल्यूज़ की तरफ यानी राइट साइड पे। तो वैल्यू की कौन सी, पहली इंडेक्स पे जो है, जो पहली इंडेक्स पे क्या है, मैं ज़रा इसको ज़ीरो कर दूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए। ज़ीरो मैंने लिखा, शिफ्ट एंटर किया, तो ये देखो आइटम में से किस में, वैल्यू में जाओ, यानी ये सारे आइटम्स हैं इसके अंदर से जाओ वैल्यूज़ में, और जो पहली वैल्यू का पहला क्या है ए, तो उसने पहली बारी में पहला एक प्रिंट कर दिया। फिर फोर लूप है क्योंकि ये, तो जब फोर लूप जब दोबारा चलेगा तो वो दोबारा दूसरी आइटम पे जाएगा यानी कि दूसरी वैल्यू पे चले जाएगा। तो दूसरे में क्या है के, पहला वर्ड क्या है के, तो के प्रिंट हो गया। इसी तरह इसमें क्या है, वैल्यू के अंदर 4 है, 4 आ गया। इसी तरह पे के है और के, और इसी तरह पी आके प्रिंट हो गया। आपको चाहिए मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ की इंडेक्सिंग के ज़रिए मैं प्रिंट कराऊँ। असल में ये होता नहीं है, इस तरह प्रिंट नहीं करवाते, लेकिन ये क्या है आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से करना है। तो मैं इसके अंदर स्लाइसिंग कर देता हूँ, ज़ीरो से लेके मुझे प्रिंट करना है इसके सारे नंबर कितने, 4 तो यहाँ तक हैं यानी 3 इंडेक्स हो गई। और ये हो सकता है कि मैं इसको 15 कह दूँ, इसको मैंने कह दिया 15, मैंने एक अंदाजे से कह दिया कि 15 तक प्रिंट करा दो। ज़्यादा होंगे तो वो छोड़ देगा उसको, जहाँ तक इसके वर्ड होंगे वो सारे प्रिंट करा देगा। तो ये इसने क्या किया, ज़ीरो इंडेक्स से लेके 15 इंडेक्स तक जितने भी वैल्यूज़ के अंदर जितनी भी अल्फ़ाबेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे लाके प्रिंट करवा दिया। अल्फ़ाबेट हो या न्यूमेरिक वर्ड हो कुछ भी हो वो इसने लाके प्रिंट करवा दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो में मज़ा आया होगा देखने में, आपको डिक्शनरी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और काफ़ी हद तक आपको डिक्शनरी के अंदर। अच्छा, मैं डिक्शनरी क्यों, मैं इसकी ज़्यादा वीडियोज़ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि डिक्शनरी एक पावरफुल डिक्शनरी है पाइथन की, जो कि आपको आप रिकॉर्ड कर सकते हो इसको, अपनी जितने भी रिकॉर्ड है यानी आपके पास कस्टमर का डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है, उसको रिकॉर्ड करना है
तो रिकॉर्ड करना तो आसान है, डिक्शनरी भी बना लिया। अब आपको उसको कीज़ वैल्यूज़ के ज़रिए खेलना है, इसमें डिलीट करना है, रिमूव करना है, मॉडिफिकेशन जितनी भी आपको करनी है, तो वो वाली चीज़ें मैं यहाँ सिखाता जा रहा हूँ। तो साथ रहिए, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। मैं अगली वीडियो में क्या बनाने वाला हूँ, एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाऊँगा। अगली वीडियो में लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाऊँगा। यानी कि अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, एक एक कस्टमर को मैं हैंडल कर रहा था। एक कस्टमर की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास एक तो कस्टमर नहीं होगा ना, एक तो स्टूडेंट नहीं होगा, बहुत सारे स्टूडेंट है। तो मैं क्या करूँगा, सारे स्टूडेंट की डिक्शनरी बनाऊंगा अलग अलग। यानी एक स्टूडेंट है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अलग, दूसरा स्टूडेंट है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अलग, तीसरा स्टूडेंट है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अलग बनाऊंगा। तो आई होप आपको ये समझ आएगी वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।